everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 5, Governing Ourselves of class 5th SST. आज हम क्लास 5th का गवर्निंग आरसेल्स चैप्टर डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी. अगर आपको वीडियो देखनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम जो करने वाले हैं हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स वृंदा ब्लैंक्स जो इसके चैप्टर के बैक एक्सरसाइज होती है, आपको आज वो समझाऊंगी. साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको सारे आंसर्स विजिबल भी करा दूंगी. आप अपनी नोटबुक में या बुक में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे है वो है वर्ड्स टू नो. चैप्टर के बाद इस बुक में वर्ड्स टू नो होता है जो आपको अभी समझाऊंगी. और इसके बाद जो जो भी आता जाएगा वो हम समझते जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले है वर्ड्स टू नो. इसलिए आपको देख सकते हो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो है आपका नॉमिनेट, है ना. नॉमिनेट का मतलब टू अपॉइंट टू एन ऑफिस. जो हम किसी को ऑफिस में अपॉइंट करते हैं, ऑफिस में मतलब चुनते हैं कि हाँ भाई हम इस पर्सन को अपने ऑफिस में इस पोजीशन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, उसे नॉमिनेट कहते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको अपने ऑफिस में कोई पियन चाहिए, तो पियन के लिए आपने क्या करा, बहुत सारे कैंडिडेट्स बुलाए कि हम किसको रखेंगे. सबसे अच्छा काम करता होगा आप उसी को रखोगे, है ना. तो आपने करा उसको नॉमिनेट कर लिया, अपॉइंट कर लिया अपने ऑफिस में, तो दैट इज नॉमिनेट. नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन एम्स एंड आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सो ऑन. मतलब ये आपको मैंने चैप्टर में भी अच्छे से समझाया था कि पॉलिटिकल पार्टी का जैसे कि अभी बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है ना. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग एक ग्रुप में होते हैं, है ना. और उनका जो मोटिव होता है काम करने का वो एक होता है, कॉमन होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. जैसे आम आदमी पार्टी का कि एक एम होगा, एक मोटिव होगा, वो चाहते होंगे कि हम लोगों के लिए काम करें, हम इस स्टेट के लोगों के लिए काम करें, राइट. भारतीय जनता पार्टी का भी होगा कि हम इस कंट्री के लिए काम करें, उनके वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, राइट. सो व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन एम्स, एम मतलब मोटिव, कि उनको क्या करने का मन है, उनका क्या इच्छा है, उनके आइडियाज क्या हैं, जब ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं तब उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम नॉर्मली कांग्रेस बोलते हैं, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया हो. सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्विक रिकैप. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्विक रिकैप. ओके, सो हम वन बाय वन इस पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है ये वाला पॉइंट. The Constitution of India provides for a central government and state government. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट. चैप्टर में आपको मैंने समझाया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे कंट्री की होती है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर हर स्टेट की अलग अलग होती है, राइट. नंबर 2, the parliament is the law making body. It consists of the president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है. मतलब हमारे कंट्री में जो लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, वो सब कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, राइट. पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो नंबर 3, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इसको डिटेल में समझना है और आपको अभी बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक ले सकते हैं. आप पहले उस वीडियो को देखिए, आपको वहां से पहले उसको समझना पड़ेगा. उसके बाद जब आप इस क्विक रिकैप को या वर्ड्स टू नो को समझने आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सो आगे बढ़ते हैं. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन अ स्टेट. स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं लाइक मिनिस्टर्स, वो कौन होता है, सबसे पहले गवर्नर एंड नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर. These are the two most important people in a state. Okay, तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अ कंट्री. द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट इज द हाई कोर्ट. ये बात मैंने आपको चैप्टर में भी समझाई है बहुत अच्छे से. पूरा एक टॉपिक है इस पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी कंट्री में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है.
कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आपको जस्टिस चाहिए, आपको अपनी बात किसी के सामने रखनी है, तो आप कोर्ट जाते हैं, राइट। तो पूरी कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे आपके सारे फैसले हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिल जाता है ना। और अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो उससे नीचे जो कोर्ट होता है सेकेंड लेवल पे, वो होता है हाई कोर्ट, जो स्टेट में होता है, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब है रीड एंड आंसर। ओके, इसमें बेसिकली हमें ये पूरा ऐसी एक्सरसाइज दी हुई है। अब हमारी फाइनली एक्सरसाइज शुरू हो रही है। मैं वन बाय वन इसको पढ़ती जाऊंगी। मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी कि आप उस पर्टिकुलर सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर खुद से मेरे को देने की कोशिश कीजिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो जो आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे, आप उसमें वो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, और फिर अगर आपका वो आंसर सही होगा तो मैं आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, नंबर 1, वैसे टेक द करेक्ट आंसर है ये। नंबर 1, द लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री इज कॉल्ड द, ये तो बहुत ईजी है, अभी हमने इसे पॉइंट्स में पढ़ा। वो लॉ मेकिंग बॉडी, वो जगह जहाँ पे हमारी कंट्री के लॉज बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, कांग्रेस या पार्लियामेंट। इसका आंसर मैंने आपको अभी आई थिंक थर्ड या सेकंड पॉइंट में मैंने आपको दिया था। जिस भी बच्चे ने उसे बहुत ध्यान सुना या चैप्टर को अच्छे से समझा है, उसको ये आंसर जरूर आता होगा। आपका टाइम शुरू हो चुका है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर आप पूरा नहीं टाइप कर पा रहे तो आप ABCD में से आपको जो लगता है आप वो, जैसे मान लीजिए आपको लगता है फर्स्ट का D है, तो आप फर्स्ट का D कर दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट देन D आप लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी और आपको एक रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो आई होप कि आप सबने इसका आंसर कर लिया होगा। इट्स अ वेरी 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 इजीएस्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर है D, पार्लियामेंट, है ना, बिकॉज पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। नंबर 2, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, मतलब लोकसभा में कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना। 12 मेंबर्स, 552 मेंबर्स, 238 मेंबर्स या 250 मेंबर्स। इसका आंसर जल्दी से आप मुझे कमेंट में लिखिए। ये मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है। और अगर आपको इसका आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेकेंड ब्रैकेट फिर ABCD में से आपको जो लगता है आप वो मुझे लिखकर दे दीजिए कमेंट में। ओके, सो आई होप आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। इसका आंसर है बाय द वे B, 552 members. Number 3 is the members of the Rajya Sabha are elected for a term of dash years. कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2, 10, 6 और 5। ये भी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था जब हमने राज्यसभा का पूरा टॉपिक्स पढ़ा था, तो उसमें था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इसका आंसर आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, सो आई होप आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। सो इसका आंसर जो है वो है 6 ईयर्स, है ना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ओके, सो हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप देख सकते हो इसमें 2 और हैं। ओके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक हमारी कंट्री को सर्व किया, मतलब एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने हमारी कंट्री के लिए काम किया। सो आपको ABCD ऑप्शन आर गिवन, जस्ट टेक योर टाइम एंड राइट डाउन विच ऑप्शन यू थिंक इज करेक्ट। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर 4 लिख के ब्रैकेट लगा के ABCD में से आपको जो लगता है आप वो लिख दीजिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हमें तो इसका आंसर नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का, आपको जाके वो वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद आपको ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर इसके आंसर्स आएंगे। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर। ओके, सो आई होप आप सबने इसके आंसर्स कर दिए हैं। सो अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है 2002 से 2007 तक। For these particular years, he has served himself as a president in our country. Okay, the last one. The judges of the Supreme Court are appointed by the. Supreme Court के जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा चूज किए जाते हैं? ये तो बहुत ईजी है। मतलब ये तो मैंने चैप्टर में कितनी बार
पूरा ऐसे एलैबोरेट करके समझाया हुआ है। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर, डी गवर्नर। आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े बड़े केस जाते हैं, और वहां के जो जजेस होंगे उनको अपॉइंट करना कोई मामूली बात तो होगी नहीं। उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? हु इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर कंट्री? जस्ट इमेजिन एंड गिव मी दिस आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप आपने इसके आंसर लिख दिया होगा। 5 का ABCD जो आपको लगता है आप लिख दीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको जरूर आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे मेरे को तो इसका आंसर नहीं आया है ना, या फिर मुझे तो नहीं आता था, कोई बात नहीं। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको दोबारा जाना है, चैप्टर को समझना है अच्छे से, और फिर दोबारा से आके इस एक्सरसाइज को अपने आप करना है। मैं पक्का आपको विश्वास कर सकती हूँ कि आपको, या आप दोबारा करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप वन टाइम देखोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगी। जस्ट वॉच इट अगेन अगेन अगेन, तब जाके आपके माइंड में फिक्स होगी कि अच्छा इसका आंसर ये है, अच्छा इसका आंसर ये है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज यू गाइज कैन सी, द बी जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, है ना। यहाँ पे कुछ 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। मैं इसके आंसर आपको यहीं पे स्क्रीन पे विजिबल करा दूंगी। सो नंबर 1 पढ़ लेते हैं पहले। द डैश कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूड है, लोकसभा भी इंक्लूड है और राज्यसभा भी? इसका आंसर के भी सोचने का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आप अपना टाइम लीजिए, सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों चीजें इंक्लूड है। जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लिख सकते हैं बी ब्रैकेट और फिर नंबर 1 का आंसर जो आपको लगता है करेक्ट स्पेलिंग में, आप मुझे वहां पर लिख कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई होप कि आप सबने इसके आंसर लिख दिए होंगे। सो अब मैं इसका आपको आंसर यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है पार्लियामेंट, है ना। आपको मैंने बताया भी था कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट भी होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी, है ना। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। नंबर 2, द डैश इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। हमने चैप्टर में अपर हाउस लोअर हाउस दोनों पढ़े हैं। तो आप बताइए कि चैप्टर में लोअर हाउस किसे कहते हैं, है ना। अब जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, सो आई होप आपने आंसर लिख दिए होंगे, और नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप उसको लिखते रहिए। तब तक मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा जो है उसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, राइट। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द डैश ऑफ इंडिया, इंडिया का वो इंसान जो कि राज्यसभा का चेयरमैन है, उसे क्या कहते हैं? ये सब कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा तो आप जल्दी से चाहिए, और चैप्टर को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए और फिर आप इसको आके कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आप कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आई होप आपको इसका आंसर आया हो, और बिल्कुल आएगा अगर आपने चैप्टर से समझा हो। ओके, सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर। द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सब बच्चे जल्दी से इसका आंसर मुझे लिख के दिखा दीजिए, बिकॉज इसका आंसर तो मैंने कितनी बार चैप्टर में समझाया है कि हमने कि कितने साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जाते हैं। दिस इसका आंसर लिखिए। आई एम ऑल्सो राइटिंग, आई एम वेटिंग। Okay, so let me write the answer. The answer is so easy, 5. For 5 years, the President of India को elect किया जाता है। Last, the highest judicial body in a state is the state में highest judicial body। देखो ध्यान सुनना, इन्होंने पूछा स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर राज्य में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी किसे कहते हैं? अगर एक कंट्री में पूछते तो मैं लिखती सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पूछा स्टेट में, तो स्टेट में कौन होता है? इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में।
आई एम ऑल्सो राइटिंग. सो द आंसर इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जो है वो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है. अंडरस्टूड. अगर एक क्वेश्चन आता था हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अ कंट्री, यू मस्ट हैव रिटन सुप्रीम कोर्ट. पर यहाँ पे आया है कि स्टेट में, तो उसका आंसर है हाई कोर्ट. आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चंस लाइक टिक द करेक्ट आंसर्स और फिल द ब्लैंक समझ में आए होंगे. अगर आपको नहीं भी आए, डोंट वरी, आप मुझे इसका कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टार्टिंग में ही समझा दूंगी. आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए मुझे कमेंट करने से. आपको जो भी समझ में नहीं आता है, आपको जो भी क्वेरी आती है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी. Okay, so the next question is definitely our question answers. So let's begin with that. जैसा कि आप देख सकते हो नंबर सी जो है वो है आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट. यहाँ पे ना सारे आंसर ऐसे बुक के पूरे विजिबल है, सब देख सकते हो, है ना. आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बाय द वे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. मैं आपको अभी एक पीडीएफ दिखाऊंगी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर एक साथ ही लिख दिए हैं आप, ताकि क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि मेरे क्वेश्चन अलग थे आंसर अलग, तो आप थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी. बट अब मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ लिख दिए हैं, तो आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको अगर फॉर फ्यूचर के लिए समझना हो ये बुक कहाँ से है कैसे है. तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये देख लीजिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, है ना. ओके, सो अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को. सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे विजिबल है ना. विच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां पर जो आपको हेल्प करता है कंट्री की प्रॉपर गवर्नेंस करने में, मतलब कंट्री में प्रॉपर गवर्नमेंट हो, प्रॉपर रूल रेगुलेशन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन में है. सो इसका आंसर आपको पूरा यहाँ पे विजिबल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड ऑन इन ईच स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट भी दी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट भी दी हुई है कि हाँ भाई पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होगी और हर स्टेट के लिए अलग अलग एक गवर्नमेंट होगी, ताकि पूरी कंट्री स्मूथली वर्क करे. द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है वो पूरी तरीके से लिखी हुई है. लाइक नो बडी कैन वॉयलेट देयर रूल्स, है ना. कोई उनके रूल्स को वॉयलेट नहीं कर सकता, कोई भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो वो पूरी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली. और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि कंट्री को सही तरीके से गवर्न किया जा सके, सही तरीके से चलाया जा सके, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने विजिबल करा दिया. अगर आपको लग रहा है कि आंसर 2 अभी छुपा हुआ है, आपको साइड से दिख नहीं रहा, डोंट वरी, आपको मैं पूरी तरीके से विजिबल कराऊंगी. अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देती हूँ. राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा. ओके, आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं लोकसभा में और राज्यसभा में. तो ये तो बहुत ईजी है, आपको लोकसभा के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, राज्यसभा भी हम पढ़ चुके हैं, ना. तो हमें उनके बारे में 3 डिफरेंस बताने हैं. अब डिफरेंसेस कैसे बताते हैं आपको मैंने पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं आपको भी अच्छे से दिखा देती हूँ. ओके, सो एज यू कैन सी आंसर नंबर 2 मैंने आपको पूरा यहाँ पे दिखा दिया है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपका मन करे. सबसे पहले हमने जैसे बात करी, हमें 3 डिफरेंस लिखने हैं लोकसभा के बीच में और राज्यसभा के बीच में. जिस पर हमें डिफरेंस लिखने होते हैं हमें हेडिंग में वो रखना पड़े. जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने लोकसभा लिखा है, यहाँ मैंने राज्यसभा लिखा है ना. ओके, सबसे पहले लोकसभा का हम पढ़ लेते हैं. इट इज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का ये लोअर हाउस है. आपको जैसे हमने फिल्म ब्लैंक्स में भी किया था कि लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोकसभा को. उसी के साथ जो राज्यसभा का डिफरेंस होगा वो भी सेम वैसा ही होगा कि अगर इसको लोअर हाउस कहते हैं तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, है ना. तो उसी हिसाब से हमें डिफरेंसेस लिखने होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लोअर हाउस दिख रहे हो तो आप उसका साथ में मेंबर्स बता रहे हो. नो, अगर आप मेंबर्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दोनों का एक साथ करोगे. लाइक नंबर 1 जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया है वो नंबर 1 पॉइंट आपका सेम होना चाहिए, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना होना चाहिए. जैसे राज्यसभा का है इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट का अपर हाउस. जैसे हम हाउस की बात कर रहे हैं वो लोअर हाउस है, तो राज्यसभा अपर हाउस है ना. तो डिफरेंस लिखते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आप जो डिफरेंस कर रहे हो तो वो एक बात पे डिफरेंस होना चाहिए, है ना. नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. और वहीं अगर मैं राज्यसभा में पढ़ूँ तो द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years.
और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना। अब देखो जैसे मैंने मेंबर्स की बात करी है ना, मैंने ईयर की बात करी, तो 2 का पॉइंट 2 के सामने ही है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंस के टाइम पे। द लोकसभा हैव 552 मेंबर्स। लोकसभा में 552 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं। तो ये था डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, वट एवर यू फील लाइक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम आर कमिंग, सो आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू नो कि आप इसको लिख भी लीजिए। अगर इफ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, सो इट कैन हेल्प यू फर्दर। Okay, so yeah, I think everybody has taken up the screenshot or whatever. Now we are going to read the next question. So this is the third question. How is the central government formed? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनी, है ना, कैसे बनती है। वैसे भी हमने ये चैप्टर में अच्छे से समझा भी हुआ है और इसको मैं आपको यहाँ भी समझा देती हूँ। देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना। इन अ जनरल इलेक्शन डिफरेंट पार्टीज फील्ड देयर कैंडिडेट्स। और जब इलेक्शंस होते हैं तो हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को सामने लाती है कि आप इस पर्सन को वोट दीजिए। पीपल वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स, और लोग क्या करते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं जो लगता है कि हाँ ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे। द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट इन द लोकसभा फॉर्म्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो पार्टी जिसको लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स मिलती हैं उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर। कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस पार्टी का जो लीडर होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं उसे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ओके, सो इस पूरे आंसर को मैंने यहाँ पे आपको 2 बार में दिखाया क्योंकि थोड़ा बड़ा आंसर था तो स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो पा रहा था। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अभी सेकंड पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द यूनियन कैबिनेट। और प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट फॉर्म करते हैं। द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फ्रॉम द लोकसभा और राज्यसभा। और जो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो या तो लोकसभा से होते हैं या फिर राज्यसभा से होते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ विजिबल है। व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ इज इट फॉर्म्ड। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और ये कैसे बनती है, ये हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। द बॉडी दैट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो बॉडी जो स्टेट के लिए लॉज बनाती है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और ये 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 years के लिए हमारे लिए काम करते हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट हु आर मोर देन 18 years ऑफ एज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और वो लोग जो हमारे स्टेट के हैं और 18 years से ऊपर की उनकी उम्र है वो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जुडिशरी। जुडिशरी पे आपको छोटा सा नोट लिखना है ना। अब छोटा सा नोट का मतलब ये तो नहीं है कि आप 2 लाइन में से कंप्लीट कर देंगे। ऑफ कोर्स इट वुड बी लाइक ऑलमोस्ट 9-10 लाइन्स का होना चाहिए, है ना। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक ऐसी जुडिशरी, एक ऐसे कोर्ट्स जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी सब चीज़ों के लिए जा सकते हैं और आपको वहाँ पर जस्टिस मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, तो सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है न्यू दिल्ली में, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। मतलब कोई भी लीगल केस हो, है ना, और आपको उस पर फाइनल जजमेंट चाहिए हो कि भाई अब यार हाई कोर्ट में भी मेरे को उनका फैसला सही नहीं लगा, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उनका रिजल्ट फैसला सही नहीं लगा, तो मुझे चाहिए कि फाइनली मेरे हक में, मेरे फेवर में जवाब आए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे गई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल जजमेंट देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि हाँ भाई इसको फांसी होगी या ठीक है इसको जेल होगी या इसको इतने साल की सजा होगी, तो वो ही लास्ट है। ओके, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस। और सबसे ऊंची जो पोजीशन होती है वो होती है चीफ जस्टिस की। ऑल द जजेस, लेट मी जस्ट अप इट अप, या ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सारे जजेस जो होते हैं, है ना, वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये शायद हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया था कि सारे जजेस जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट, और स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है हाई कोर्ट। ये भी शायद हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा है। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट, और हर स्टेट में लोअर कोर्ट्स भी होते हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज इट्स ओन कोर्ट। जैसा आपको ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक छोटे छोटे एरिया में उसका अपना एक कोर्ट होता है। चैप्टर इज ओवर, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड या रिलेटिव या किसी कजन के काम आएगी, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू थिंक कि ओके, सो वीडियो इज ओवर एज यू गाइज कैन सी। या सो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली, या आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी, या आपको लगा कि हाँ ये मेरे स्कूल के चैप्टर में है और मेरे को अच्छे से समझ में आया, सो डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है, तो ऑफकोर्स आपके सिबलिंग्स को या फिर आपके कजन्स को या फिर क्लासमेट जो आपके सेम क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी ये वीडियो समझ में आनी चाहिए या उनके काम आएगी, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं उसकी क्वेरी आपकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये जो बेसिक मेरा मोटिव है आपको वीडियो समझाने का, यहाँ पे विजिबल कराने का, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट में लिखिए। अगर वो नॉर्मल क्वेरी होगी जो मैं कमेंट में ही आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी, तो मैं आपको वहीं बता दूंगी। अदरवाइज मैं आपको उसको वीडियो में ही समझा दूंगी। डोंट वरी फॉर दैट। एंड या कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी मैंने आपको अभी कराए उसके आंसर भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ जिस तरह से मैं बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चैप्टर का नेम, क्लास है ना, चैप्टर नंबर है ना, और सब्जेक्ट, वो आप मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।